बाबर आजम की जो तारीफ करता है ना उस पे भी लानत है, और बाबर आजम को जो किंग मानता है उस पे भी लानत है। मैं बाबर आजम को 2 टके का प्लेयर नहीं मानता, गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। थोड़ा तो उसको क्रेडिट दो यार। हर बंदा बाबर के पीछे पड़ा, हर बंदा यार। अगर दुकान चमकानी है ना हर जगह पे, तो भाई स्टूडियो के बाहर लिख दो कि बाबर की जो बैंड बजाएगा वो इधर आके स्टूडियो में बैठेगा। भाई ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई। हर तरफ जो है रंजिशें हैं आपस में, जो है मतलब कोल्ड वॉर चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वॉर ऑफ वर्ड चल रहा है, मतलब सीरीज भी चल रही है पाकिस्तान की बांग्लादेश से, और साइडलाइंस पे ये लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं। मेरे घंटे का किंग, इसने फिर प्रूव कर दिया एक बार के भाईजान, ये बॉब्जी दी किंग घंटे का किंग है। और बाबर आजम के जो फादर है वो सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं, बाबर आजम रोडों पे लड़ रहे हैं। बाबर और रिजवान कहीं ना कहीं दिल में जरूर है कि भाई हम T20 टीम से ड्रॉप हुए हैं। वो नमाज पढ़ के बाहर आ रहे थे तो लोग वीडियोस बना रहे थे, और इसमें बाबर आजम ने थोड़ा इरिटेट भी हुए और उन्होंने मना भी किया कि आप वीडियो मत बनाएं। बेचारा बंदा पाकिस्तान का क्रिकेटर, वो चुपचाप जो है मस्जिद से बाहर आ रहा है नमाज पढ़ के, और तुम उसको घंटे का किंग बोल रहे हो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है क्रिकेट रिएक्शन इंडिया यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर देखिए कैसे पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम के ऊपर गुस्सा है। हाँ दोस्तों, बाबर आजम को कोस रहा है खुद पाकिस्तानी मीडिया। क्या हुआ पूरा माजरा मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों बाबर आजम जैसे ही मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले, फिर बाबर आजम की लड़ाई हो गया एक फैन के साथ। हाँ दोस्तों, उस बंदे ने बाबर आजम को रिक्वेस्ट किया था कि एक फोटो और एक ऑटोग्राफ देने के लिए, लेकिन इसी से बाबर आजम भड़क गए और उस फैन के साथ लड़ाई करने लगा। इसके ऊपर पूरा पाकिस्तानी मीडिया अभी बाबर आजम के ऊपर भड़का हुआ है, क्योंकि दोस्तों बाबर आजम ने गलती ही कुछ ऐसा किया है। तो यहाँ से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर आपने अभी तक क्रिकेट रिएक्शन इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट रिएक्शन इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन सेट कर दे। तो चलिए दोस्तों, और ज्यादा देर ना करते हुए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन की तरफ। 2 टके के छपरी लोगों को स्टार बना दिया। इन घंटों को पता नहीं है कि भाई लोगों से बात किस तरह करनी है, हमने इनको स्टार बना दिया। और प्रोफेशनलिज्म की अगर बात की जाए तो उनका एल भी नहीं पाया जाता इनमें। हर 3 महीने बाद ये किसी ना किसी फैन से फड्डा करके बैठे होते हैं। अगर इतना थप्पड़ नहीं है तो भाईजान पहले परफॉर्मेंस कर लो, बाद में लड़ लेना। ना परफॉर्मेंस करनी है, अगर कोई फैन रास्ते में रोक रहा है उसको मार कुटाई शुरू कर देंगे। बाबर आजम की बात कर रहा हूं मैं, ये घंटे का किंग है, इसने फिर प्रूफ कर दिया। ये है मेरे घंटे का किंग, इसने फिर प्रूफ कर दिया एक बार के भाईजान, ये बॉब्जी दी किंग घंटे का किंग है। इस बंदे के रोज फटे हुए होते हैं लोगों के साथ, फैंस के साथ। एक तो मुझे समझ नहीं आती इसके फैन कौन है, फैंस कौन है इसके। सोनू पीली चप्पल टाइप के इसके फैंस हैं, सीधी सी बात है। और बाना बाहर सोनू पीली चप्पल, वो तेरे जैसे एक कछुए को उसने मुक्का मार के साइड पे कर दिया। ये आपकी औकात है। ये जो बॉब्जी के फैंस है ना, इनकी ये औकात उसने छोड़ी है। उसकी जिंदगी पे लानत। जो बाबर आजम को किंग बोलते हैं ना उस पे मैं थू करता हूँ, थू उस पे। जो लानत जिसको बाबर आजम को किंग बोलते हैं ना उसको थू करता हूँ। पाकिस्तान किंग कहता है बाबर को, उस पे मैं पूरे पाकिस्तान में जो बाबर आजम को किंग बोलते हैं ना उस पे मैं थू। गधे को बाप बनाते हो तुम लोग यार, जो 2 टके का है यार। बाबर आजम की जो तारीफ करता है ना उस पे भी लानत है, और बाबर आजम को जो किंग मानता है उस पे भी लानत है। मैं बाबर आजम को 2 टके का प्लेयर नहीं मानता, उसके ऊपर लानत है बाबर आजम। अब उससे ज्यादा नहीं पूछना बाबर आजम के बारे में, मेरे से नहीं पूछना, मैं और गालियां दूंगा। दूसरी बात, जो कमेंट करते हैं ना बाबर आजम किंग है ना, उसको घर लेके जाए, बाबर आजम को घर के लेके जाए। जो बोलता है किंग है, जो बंदा बोलता है ना किंग है बाबर आजम, किंग नहीं है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। ये गधों से भी बदतर है, गधे भी तो बोल सकते हैं ना, गधों से भी बदतर है। बाबर का जो फैन होगा ना उस पे लानत होगा। अब किस कारकर्दगी के बाद आपको लगता है बाबर का कोई फैन होना चाहिए? मैं आप साथ नहीं दूंगा। तो आप पहले साथ देते थे यार, आपको शर्म भी आनी, आपको भी चाहिए यार, आप उसका साथ दे रहे यार। ये क्या है मतलब नमाज पढ़ के बाबर आजम वापस घर जा रहे थे तो उन्होंने तकरार किया कि जी हमारा तस्वीर खिंचवा ले। बाबर आजम इस बात पे गुस्सा हो गए। यार देखो बात ये है ना, बाबर आजम इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा ब्रांड है, ठीक है। आप अगर इतने बड़े नाम हो, इतने बड़े ब्रांड हो, तो आप अपनी रिस्पेक्ट करवाओगे ना। तो जो गुजरता कोई भी बंदा है ना, हमने ये देखा है कि जो ये है ना, ये सारे स्पेशली ये जो जितनी इस लड़ी में आते हैं, बाबर आजम, उमर अकमल, कमरान अकमल, उस्मान कादरी,
ये थोड़े एक्स्ट्रा ही मतलब गुस्से में रहते हैं। हमने इनको थोड़ा ये मतलब कंट्रोवर्शियल नहीं रहते हैं ज्यादातर। हमने देखा इस खानदान के बच्चे ना ज्यादातर रोला ही डाल के रखते हैं। मतलब कभी किसी का किस बात पे रोला हो रहा होता है, किसी का किस बात पे रोला हो रहा होता है। तो आप इतने बड़े नाम हो, आपको इग्नोर करके निकलना चाहिए। तस्वीर खिंचवाएंगे अब आपसे। अब आप अगर एक झमगटे में जाओगे कभी भी, ये तो आपके लिए ऑनर की बात होनी चाहिए ना कि आप एक स्टार हो। और अगर आपने नहीं भी खिंचवानी है तरीकेकार से बस निकलो। ये नहीं लड़ो यार। इसमें अगर आप नहीं भी खिंचवाना चाह रहे तस्वीर तो आप कह दो कि ठीक है यार मैं नहीं हूं, मैंने घर जाना है, गर्मी है, बस मैं घर जा रहा हूं, तो ना खिंचवाओ। लेकिन अगर आप को हट जाओ, तुम्हें तमीज नहीं है, पता है कि जब तुम जहां खड़े होगे वहां कैमरा तो ऑन हो गई होगा। जब तुम पाकिस्तान के ब्रांड हो तो कैमरा तो ऑन होना ही होना है। आप पाकिस्तान के स्टार और सेलिब्रिटी हो तो ये फिर आप इस पे कैसे बुरा मना सकते हो कि जी मेरे से एक तस्वीर खिंचवाने कोई क्यों आ गया। आई थिंक ये एक बिल्कुल ही छोटी सी बात होती है फील है। और ये आपको समझना पड़ेगा कि आप स्टार हो, पाकिस्तान के स्टार हो। आप देखो अगर पाकिस्तान में ड्रॉप होती हो तो लोग बात करते हैं आपके लिए सोशल मीडिया में हर जगह कि यार बाबर को वापस आना चाहिए, ये होना चाहिए। और बाकी देखो जो भी कमरान इकमल का भी आई थिंक जो सिद्दीकी साहब है जो उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है, उसका एक रीजन ये भी बताया जा रहा है कि जो कमरान इकमल एक पॉडकास्ट में बैठ के बोला था कि बाबर आजम और रिजवान, उन्होंने दो का नाम मेंशन किया था। शायद जो ये सिद्दीकी आजम साहब है उनको इस बात पे गुस्सा आया है। उन्होंने उस बात पे कहा था कि बाबर आजम और रिजवान को अब टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। वो T20 से तो ड्रॉप हो गए, शायद आगे आने वाले वक्त में वो आपको ओडीआई में भी नजर ना आए, लेकिन वो टेस्ट पर उन दोनों को चाहिए फोकस करें। इस बात पर उनको बाबर आजम के जो फादर है उनको गुस्सा आया था। कल था जुम्मे का दिन, एक वीडियो वायरल हो गई कल रात को। लग ये रहा है कि जुम्मे की नमाज के बाद बाबर आजम को कुछ फैंस ने तंग किया और उसके बाद बाबर आजम नाराज हो गए। वो वीडियो भी वायरल हो गई, उसके ऊपर भी लोग तंग कर रहे हैं और बाबर भी धक्का वक्का देके जा रहे हैं फैन को, दफा हो जाए यहाँ से। बहस किसी से हो रही है, धक्का किसी को दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता हम लोग भी हर किसी के पीछे इतना क्यों पड़ जाते हैं। जब एक बंदा गिरा हुआ होता है यार, गिरे हुए बंदे को मजीद गिराना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। आप जितना भी कह लो, बाबर और रिजवान कहीं ना कहीं दिल में जरूर है कि भाई हम T20 टीम से ड्रॉप हुए हैं। जाहिर सी बात है पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक को जुमला कस देगी तो जाहिर सी बात अगले को भी बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन ये भी कोई तरीका नहीं है। हमारी पब्लिक को भी समझना चाहिए कि यार मतलब जो भी है आपको पसंद है नहीं पसंद है, किसी को पसंद है तो एक्सट्रीम लेवल पे पसंद है, किसी को नहीं पसंद तो वो भी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं पसंद। मतलब एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए, क्रिकेट के ऊपर बात करनी चाहिए, पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज का सबसे बड़ा हामी भी हूँ, इस चीज का सबसे बड़ा नासिर भी हूँ और इस चीज को सबसे ज्यादा एडवोकेट भी करता हूँ। बट एक कंट्रोवर्सी आई कि फैंस के साथ झगड़े की वीडियो सामने आई जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल हो रही है। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि बाबर आजम, ये एक दिन पुरानी वीडियो है कि बाबर आजम जुमा की नमाज़ पढ़ के बाहर आ रहे थे और वहाँ पर फैंस इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे ये तो मुझे पता है कि उनके घर के बाहर भी, जब लोगों को पता हो कि बाबर आजम पाकिस्तान लाहौर में हैं, तो घर के बाहर भी काफ़ी फ़ैन इकट्ठे होते हैं कि जैसे बाहर निकलेंगे तस्वीरें ले लेंगे। ईद के दिन की तस्वीरें भी आपको याद होंगी कि जब बाबर आजम ने ईद लाहौर में की थी उस वक्त भी बहुत बड़ी तादाद में फ़ैन बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और वो फिर तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। तो ये जुमे की वीडियो एक्चुअली में, जैसे वो नमाज़ पढ़ के बाहर आ रहे थे तो लोग वीडियोज़ बना रहे थे और इसमें बाबर आजम ने थोड़ा इरिटेट भी हुए और उन्होंने मना भी किया कि आप वीडियो मत बनाएं। फिर एक फ़ैन के साथ थोड़ा सा उन्होंने आप कह सकते हैं कि तल्ख जुमलों का तबादला भी किया। बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि बाबर आजम को इस तरह फैंस के साथ हीटेड मूवमेंट हमें देखने को मिले। इससे पहले इंग्लैंड जब पाकिस्तान टीम गई थी T20 वर्ल्ड कप से पहले की बात है, उस वक्त भी जब वो होटल से बाहर निकल रहे थे तो अपनी किसी दोस्त की गाड़ी में बैठ रहे थे, तब भी फैंस काफ़ी इकट्ठे थे उस होटल के बाहर में और वो वीडियो बना रहे थे। तब भी फैंस के साथ वो थोड़े से उन्होंने तल्ख जुमलों का तबादला किया और बाबर आजम ने, तब तबादला नहीं कह सकते, बाबर आजम नहीं किया और फैंस ने कहा कि हम तो इकट्ठे हुए थे आपके साथ सेल्फी लेने। तो ये दो इवेंट मुझे याद है जहाँ पर बाबर आजम फैंस के साथ थोड़े उलझे हुए हैं। अदरवाइज असल में हमें वो याद रहता है जहाँ पे वो उलझे हों। उसके अलावा हज़ारों ऐसे जगह पे होंगी जहाँ पे फैंस इकट्ठे होते हैं, वो तस्वीरें बनाते हैं। बट चूंकि हाईलाइट वो नहीं हो सकता ना कि बाबर ने तस्वीर बनाई, हाईलाइट वो होता है कि बाबर आजम ने झगड़ा किया। यहाँ पर जब एक फैन ने बाबर को आवाज दी तो बाबर रुक गया। बाबर ने बोला मेरा फैन अभी भी जिंदा है, शर्म से डूब के मर नहीं गया। क्योंकि पाकिस्तान में तो बाबर आजम के जितने फैन थे वो सब जूते उठा के खड़े थे, लेकिन बाबर को खुशी हुई जब बाबर ने बोला जी भाई सब सेल्फी लेनी है। तो उसने बोला एक चीज आपको बतानी थी, घंटे का किंग, जिसके ऊपर बाबर आजम भड़क गया और उसके साथ फिर मजीद लड़के जमा हो गए और अच्छी खासी एक धक्का दिया बाबर आजम ने। कोई छोटी बात नहीं है, बाबर आजम एक स्पोर्ट्समैन है, उसके डोलों में जो है वो किसी आम बंदे से ज्यादा जान है। अब मैं अपने डोले कितने भी ऊंचे कर लूं या कितने भी बड़े कर लूं, देख सकते हो बाय द वे काफी है, बाबर आजम के लिए तो काफी रहेंगे, लेकिन बाबर आजम साहब जो है वो उसके डोलों में ज्यादा ताकत है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन है। तो उसका धक्का देने की देर थी और जो बेचारा वो स्पोर्ट्स फैन था वो उसकी मेरे ख्याल पैंट गीली हो गई होगी, उस टाइम के ऊपर पैंट गीली हो गई होगी, मानो या ना मानो, क्योंकि वो सुक्कड़ था एकदम, सरियल किस्म का जो है वो क्रिकेट फैन था, जो कि सरियल किस्म का आके बाबर को ये बात करे तो बाबर ने उसको सही तरीके से जो है धक्का दिया है और वो बेचारा जो है वो मेरे ख्याल नीचे से गिरते गिरते बचा, गिर गया। मतलब गिरा हुआ तो पहले से था, ऐसी बात है, जो एक प्रोफेशनल इंटरनेशनल क्रिकेटर को जाके इस किस्म की बात कर रहा है वो गिरा हुआ इंसान पहले से है। जो हो रहा है मैं उस पर कंडेम कर रहा हूं,
कि बाबर के साथ जो हुआ है वो गलत तो हुआ, देखो दोस्तों, लेकिन आप वो लोग क्यों हुआ है? कैसे बाबर की अपनी आजम के हरकतों ऊपर की। पूरा पाकिस्तान मीडिया भड़का हुआ है, क्योंकि दोस्तों बाबर आजम ने गलती ही कुछ ऐसा किया है। बाबर आजम को समझना चाहिए कि फैन सही स्टार बनते हैं, क्योंकि अगर कोई भी बाबर आजम को पसंद नहीं करेगा, बाबर आजम का वजूद ही मिट जाएगा। इस कारण से तो बाबर आजम का बेइज्जती हो ही रहा है, और साथ में इंटरनेशनल तौर पे पाकिस्तान की भी बेइज्जती हो रहा है। तो बाबर आजम को जब से T20 से निकाला गया है, तब से बाबर आजम गुस्से से ही दिख रहा है। इसीलिए बाबर आजम अपना गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और फैन के साथ लड़ाई करने लगे। तो इसके ऊपर आप लोगों का क्या ओपिनियन है? आप लोग इस वीडियो के अंदर एक कमेंट करके जरूर बोलिएगा। और अगर दोस्तों आप लोगों को ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन वीडियो चाहिए, तो बस आप लोगों को एक काम करना है, क्रिकेट रिएक्शन इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल सेट कर देना है, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।